बात करते हैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री के नागिन के ऊपर। तो आप सभी जान चुके होंगे कि कोई भी गाना आज से नहीं है, जब से पावर स्टार पवन सिंह से और इसका नागिन का ब्रेकअप हुआ है, तब से पावर स्टार पवन सिंह को टारगेट करते नज़र आ रही है और अभी भी आती है। हाल ही में ही पावर स्टार पवन सिंह जी अपने गानों के माध्यम से अपने दर्शकों को लुभाते नज़र आ रहे हैं और ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग देते नज़र आ रहे हैं। तभी हाल ही में एक नागिन का गाना रिलीज हुआ है, जो कि आप सभी देख लिए होंगे, गाना सुन लिए होंगे। थू थू करके इसका गाना रिलीज हुआ है। हमको यही नहीं समझ में आता है कि ये किसके घमंड पे और किसके दम पे इतना ये फुदकती है, कूदती है। तब बात करें सिंगिंग का, तो सिंगिंग अक्षरा सिंह को अभी मालूम नहीं है, अभी उसका भोजपुरी इंडस्ट्री में पैर रखने की औकात नहीं थी। वैसे लड़की को अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में लाते हैं और एक्टिंग सिखाते हैं। एक्टिंग के साथ साथ वो जिसका आवाज़ घोड़ा की तरह होता है, जिसके आवाज़ कुकुर की तरह होता है, उसको अपने आवाज़ों से कन्वर्ट कर कर कोयल की आवाज़ बना देते हैं। वैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अक्षरा सिंह को भोजपुरी बोलने तक नहीं आता था, वैसे लड़की को एक भोजपुरी का सिंगर बना देते हैं अपने दम पे। वही आज पावर स्टार पवन सिंह पे थू थू और भों भों करने लगती है। तो आप सभी कमेंट कर कर बताएं कि ये अक्षरा सिंह का आदत आज से नहीं, 5 साल पहले से इनका ब्रेकअप हुआ और 4 साल से पावर स्टार पवन सिंह को टारगेट करते नज़र आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला उसका एल्बम आया, जिसको चाटता है उसी को काटता है। ये कोई एल्बम का नाम है? मादरचोद, ये लड़की नहीं रहती तो इसको हम चप्पल से मारते और डेली रिलाई करते। बस इतना ही गलती है कि ये लड़की पैदा ले ली है। उसके बाद से दूसरा इसका एल्बम आ रहा है, इधर आने का नहीं। बताओ कौन जाता है तुम्हारे पास? कोई जाता है? पहले गाने का लूर तुमने क्या सीख लिया कि पावर स्टार पवन सिंह को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया रे। उसके बाद से एक और उसका एल्बम आता है थू थू। अभी भी हाल ही में इसका गाना है, न गाना का लय है न गाना का साला रिमिक्स बुझा रहा है। बस यही बुझा रहा है कि थू थू था तेरे बांग्ला तेरे फाल। जब तुम्हारे सिंगिंग में इतना दम है तो तू भी खरीद 10 करोड़ का गाड़ी, खरीद 10 करोड़ का बांग्ला बना। औकात तो नहीं है, दूसरे किसी का टारगेट कर कर यहाँ तक पहुँचती है। न गाना का लय बुझाता, नहीं नहीं कुछ बुझाता है। अभी तुम्हारे स्टेज से भगाया गया, मालूम है ना, भक्ति जागरण में गई थी तुमको, हैं 5 ठो भक्ति जागरण गाना याद नहीं, याद थू 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 मैं करने लगती है। बहनचोद, ऐसे ऐसे सिंगर तो भोजपुरी इंडस्ट्री में है और बोलती है कि हम ले जा रही हूँ भोजपुरी को आगे। क्या ले जा रही हो? घंटा यही ले जा रही हो, दूसरे किसी को टारगेट कर कर। हैं भोजपुरी का शेरनी कहती हो? शेरनी नहीं हो, नागिन हो तुम, नागिन। जिसको डसती हो वो जिंदगी भर के लिए, जानते हो सांप किसी को डसता है तो क्या होता है, जिंदगी भर के लिए डर छुपा रहता है, वही तुम नागिन हो। नागिन से बढ़ के कुछ नहीं हो। भोजपुरी इंडस्ट्री में तुम्हारा नाम मैं रख रहा हूँ नागिन। तुम नागिने लायक है। अगर तू जेंट्स रहता ना तो तुमको हम इतना रिलाई कर देते, इतना कि तू भोजपुरी से दूर हट चला जाता। लेकिन तू शुक्र मना कि लेडीज़ है और लेडीज़ को हम क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। ठीक है, तो आप सभी कमेंट कर बताइए इसका टारगेट करना कितना अच्छा है। और पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाले फैंस है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में इसको रिलाई करे कि फिर अगले बार टारगेट ना करे, भोजपुरी के लिए कोई काम करे। ठीक है, लेकिन सुर कौन दिए हैं? तो पावर स्टार पवन सिंह जी। अगर नहीं जानते तो एक नीलकमल सिंह का सॉन्ग है, आप थोड़ा विवादित सॉन्ग है, मैं गा नहीं सकता, उसको आप जाकर सुन लीजिए कि सुर कौन दिया है इसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इतना ही आप सभी